खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, देवभूमि का स्वाद आंचल दूध। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा एवं माननीय मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी के निर्देशन में दिनांक 25 जून 2023 से दुग्ध उपभोक्ताओं को आंचल की सौगात देते हुए आंचल दूध की दरों में 2 रुपये प्रति लीटर की दर से तथा दूध उत्पादों की दरों में भारी कमी की गई है। दूध, घी, मक्खन, दही की दरों में 4% से 8% तक की कमी की गई। तो करिए हर सुबह की शुरुआत आंचल दूध के साथ। उत्तम स्वास्थ्य एवं स्वस्थ मस्तिष्क के लिए सदैव प्रयोग करें। रुके पलायन, बड़े रोजगार, दुग्ध क्रांति कर रही सपने साकार। निर्भय नारायण सिंह, सहायक निदेशक सामान्य प्रबंधक। मुकेश सिंह बोरा, अध्यक्ष। सदस्य कमेटी श्री भगत सिंह कुमटिया, श्रीमती हेमा देवी, श्रीमती दीपा देवी रेकवाल, श्रीमती दीपा देवी, श्री किशन सिंह विष्ट, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री महिमन सिंह चौहान, श्री कृष्ण कुमार शर्मा, श्री आनंद सिंह नेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल भाजपा की करनी और कथनी में बड़ा अंतर। सरकार बस लीपापोती कर रही हरीश रावत। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सरकार का काम बस लीपापोती करने का है। इस सरकार का जनता को गुमराह करना अच्छे से आता है और ये लोग जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। उन्होंने कहा कि हर फ्रंट पर सरकार फेल हो रही है। आए दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी एक नया घोटाला स्किल डेवलपमेंट को लेकर सामने आ रहा है कि किस तरह फर्जी आधार कार्ड बनाकर छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण दे दिया गया और अकेले कोरोना काल में करीब 55,000 छात्रों को प्रशिक्षण दे दिया गया, जिसकी जांच की जानी चाहिए। ये घोटाला करीब 700 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले सहित पूर्व लंबित मामलों की शीघ्र जांच करानी चाहिए। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग होना गले से नीचे नहीं उतर रहा। झूठे आंकड़े देने में भाजपा नंबर 1 है। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। में और धरती में बड़ा भारी अंतर है। शब्द जब निकल रहे हैं तो लग रहा है कि बर्तन छोटा पड़ रहा है और धरती पर जब देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि जो पिछली सरकारों ने किया था, हमारी सरकार ने किया था, इन 6 वर्षों के अंदर वो सब ध्वस्त हो रहा है। हर फ्रंट पर सरकार जो है एक इनहेरेंट अंतर्निहित कमजोरी का शिकार दिखाई दे रही है। मंत्रीगण, विभाग काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुख्यमंत्री केवल लीपापोती करते दिखाई दे रहे हैं, जो चिंताजनक है। नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये लॉ उत्तराखंड का अलग होगा, गोवा का अलग होगा, मिजोरम का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा? यदि यूनिफॉर्म है तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी को मालूम नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना है? केवल ये सपने में यूनिफॉर्म सिविल कोड श्री धामी को ही दिखाई दिया है। मैं क्या राय उठा करके कर रहे हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्वों के तौर पर नेहरू जी के पहल पर अम्बेडकर जी ने सम्मिलित किया था, तो हमारे संविधान का हिस्सा है। और यदि उस पर कोई पहल करनी है तो केंद्र के स्तर पर पहल होनी चाहिए। आप राज्यों में करके आप कॉमन सिविल कोड का जो आत्मा है उसी को मार दे रहे हैं, फिर कॉमन कहाँ रहा? फिर तो हर राज्य का टुकड़ा टुकड़ा कानून हो गया। तो श्री धामी क्या टुकड़ा कानून बना रहे हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं? और यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी और लॉ मिनिस्टर जो आज के हैं मेघवाल कि वो जो है क्या कर रहे हैं, जौ छिड़क रहे हैं, कुछ और काम। ये सारा झूठे आंकड़े देने में भाजपा और भाजपा की सरकारें सिद्धहस्त हैं और ये कुहासा हटेगा, एक दिन ये भ्रमजाल टूटेगा, सत्यता सामने आएगी, इसका मुझे भरोसा है। तो स्किल डेवलपमेंट से लेकर के जितनी ऐसी पायनियर योजनाएं इन्होंने घोषित की हैं वो सब कहीं धरती पर नहीं है।